चलिए आज आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सफर पर जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। कहानी है महुआ घाट की आखिरी सवारी की। कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो दिन में तो बस रास्ता होती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, वो रास्ता नहीं रहती, वो फैसला करती हैं कि कौन जिंदा बचेगा। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए रात में महुआ घाट से मत गुजरना, तो क्या कोई मानेगा? या फिर ज्यादातर लोगों की तरह इसे भी बस एक सुनी सुनाई कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो आज की कहानी एक ऐसी ही बस की है। एक ऐसी बस जो चली तो थी, पर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, जिसका नाम है घाट का फैसला। वक्त था रात के ठीक 1:47। जगदलपुर से अंबिकापुर के लिए निकली एक सरकारी बस, जिसका नंबर था CG 150492, धीरे धीरे महुआ घाट के उस बदनाम रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर थे हरिराम नेताम। अब देखिए, 20 साल का तजुर्बा था उन्हें, लेकिन उस रात न जाने क्यों उनकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, और उनके साथ था बस का कंडक्टर ललित। तभी ललित ने धीरे से हरिराम से कहा, काका, आज घाट में कुछ ज्यादा ही अजीब सन्नाटा नहीं है? हरिराम ने कुछ कहा नहीं, बस स्टीयरिंग व्हील को और जोर से जकड़ लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और इस हिस्से का नाम है अधूरी मंजिल की बस। चलिए देखते हैं कि इस बस में कौन कौन था। बस में कुल 9 लोग सवार थे, सब अपनी अपनी दुनिया में गुम। 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, एक मिडिल एज्ड कपल, एक छोटा सा बच्चा, और सबसे पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी थी डॉक्टर नंदिनी वर्मा, जो लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाली प्रोफेसर थी। डॉक्टर नंदिनी की नज़र बाहर के अंधेरे पर थी और उन्होंने ललित से पूछ ही लिया कि इस घाट की कोई कहानी है क्या। बस इतना सुनना था कि ललित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से बताया, मैडम, यहाँ माऊ हरिन की कहानी चलती है, और कहते हैं जिस रात बिना पेड़ के महुआ की खुशबू आने लगी ना, तो समझ जाइए कि वो कहीं आसपास ही है। और ठीक उसी पल बस के अंदर महुआ की वही तेज मीठी खुशबू फैलने लगी। पीछे बैठे छात्रों में से एक तो मजाक में हंस भी पड़ा। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, महुआरिन की दस्तक। अचानक जोर से ब्रेक लगे, बस एक झटके के साथ रुक गई। जब सबने सामने देखा तो सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। कैसी थी वो? सफेद साड़ी में, बाल पूरी तरह खुले हुए, और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, उसके पैर। वो जमीन को छू नहीं रहे थे, हवा में थे। फिर एक आवाज आई, लेकिन ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे सबके दिमाग में गूंज रही थी, तुम रास्ता भटक गए हो। ड्राइवर हरिराम की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, कोई कोई जवाब मत देना। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बच्चे की मासूम आवाज आई, माँ, वो दीदी रो क्यों रही हैं? और ठीक उसी वक्त खिड़की के शीशे पर कोई नाखून से खरोच रहा था। ठक ठक ठक। अब वो सब एक ऐसी चीज में फंसने वाले थे जहां से निकलना नामुमकिन था, जिसे कहते हैं समय का फंदा। घबराहट में डॉक्टर नंदिनी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। वक्त अभी भी 1:47 ही दिखा रहा था। हरिराम ने हिम्मत करके बस आगे बढ़ाई। 5 मिनट, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन ये क्या? सामने फिर वही मोड़, वही पेड़ और वही पत्थर। उन्हें समझ आ गया था वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे। वो एक लूप में फंस गए थे। आखिरकार हरिराम ने बस रोक दी और एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा, सब लोग नीचे उतरो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसकी परछाई जमीन पर ना दिखे ना, उसकी तरफ देखना भी मत। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है, यानी कि आखिरी सवारी। बस के बाहर जो हुआ, उसके बाद हरिराम ने बस को ऐसे भगाया जैसे कोई तूफान हो, लेकिन जब उसने पीछे वाले शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। दर्जनों भयानक चेहरे बस के पीछे भागे चले आ रहे थे। तभी डॉक्टर नंदिनी को अपने ठीक बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे से सिर घुमाया और वो औरत, सफेद साड़ी वाली औरत, अब बस के अंदर थी, ठीक उनके पास खड़ी और मुस्कुरा रही थी। जब अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था।
बस घाट के किनारे बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। एक्सीडेंट का एक भी निशान नहीं और बस के अंदर सिर्फ एक आदमी था, ड्राइवर हरीराम, बिल्कुल अकेला। और उसकी कलाई पर जो घड़ी बनी थी वो अब भी उसी वक्त पर रुकी हुई थी, रात के 1:47। वहां के लोग कहते हैं कि महुआ घाट में आज भी जब रात होती है तो बिना किसी पेड़ के महुआ की वो मीठी खुशबू हवा में तैरने लगती है। शायद कोई आज भी वहां अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या इसके बाद कोई भी रात के वक्त महुआ घाट से गुजरने की हिम्मत करेगा?